तो मलूक भाई वो अपने इलाके का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये राड, अच्छी खासी राड होगी। नहीं, ये क्या तस्वीर आ रही है सनातन की? संत महंत आपस में एक दूसरे को असुर कह रहे हैं, राक्षस बता रहे हैं। देखिए, जो सनातन या जो देश की संस्कृति या जो हिंदुओं के मठ या जो साधु संतों का जिस तरीके से 4 भागों में देश को बांट के शंकराचार्य बना करके जिस तरह देश पे एक माहौल अच्छा करा जाता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह तो है। और एक अच्छी बात भी है इसमें कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 3 साल तक उसका अध्यक्ष नहीं बना। जिस दिन अध्यक्ष बने वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले और हर टेलीविजन पर उनके प्रवक्ता आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब से पहले वो चुनावी हिंदू हुआ करते थे। तो ये सनातन धर्म की जीत कहो, उनको साधुवाद कहो, सनातन धर्म की जीत है कि कांग्रेस अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोलने लगी और योगी आदित्यनाथ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी से करने लगी, राक्षस से। नहीं, इसमें इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कांग्रेस मौका परस्त पार्टी है, सनातन धर्म के खिलाफ उनका अध्यक्ष बोलता है तो कांग्रेस सनातन धर्म को सहेज कर रखने, उसे आगे बढ़ाने की, उसे नजाकत को देख के, या ये माने कि सनातन धर्म को आपस में लड़वाना चाहते हैं। सनातन धर्म की जो परिकल्पना है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है मलूक भाई? 4 शंकराचार्य की? पूरे देश के सभी लोगों की, सभी एक आपस में तालमेल बैठाने की और देश के सभी जिम्मेदार लोगों की। सनातन धर्म की परंपरा शुरू किसने की? आज थोड़ा सा चलिए हिंदू धर्म पे बात कर लेते हैं आजकल, क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं। वैसे तो आप 36 बिरादरी की बात करने वाली विचारधारा से जुड़े हैं। तो थोड़ा सनातन धर्म कब हुआ, ये परंपरा कब शुरू हुई? आज भी चौधरी साहब हम सनातन धर्म की बात करने में 36 बिरादरी सनातन धर्म की परंपरा, आज भी इस देश में संविधान, सनातन धर्म की परंपरा की शुरुआत कब हुई? अब सवाल पे आ जाते हैं ना, कांग्रेस या उसकी साथी पार्टियां, हम भी बात करते हैं। परिपक्व राजनेता का ये होता है जब पता लगने लगे कि फंसने वाला हूं अब, तो इधर उधर घुमाते रहो। सनातन परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की? देखिए, सनातन हमारे देश का एक मेजॉरिटी में जो ना 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 इधर उधर मत बताइए। सनातन परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की? चौधरी साहब, आप तो पूरा होमवर्क करके बैठे हैं, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कब होमवर्क क्या? नहीं, हम तो शास्त्रों में सनातन का जिक्र है क्या? अरे, जो आज के परिवेश में जो आज का माहौल है, सनातन, जो देश में राजनीति, आप सनातन ही राज करेगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे, सारी बातें ये कहते हैं कथा बाचने वाले, उनके सुर में आप सुर मिलाते हो, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हो। आप मुझे ये नहीं बता पा रहे सनातन की परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की? चौधरी साहब, मुझे पता दिक्कत क्या हो रही है, डर क्या लग रहा है। हाँ। एक, हम सेकुलर हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं, हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से शंकराचार्य पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक बात को लेकर जाएंगे, आप फिर कहेंगे आप तो एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। हम सब की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, सब जाति धर्मों के लोगों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु का मामला जाता है मलूक भाई, सुनिए ना, सुनिए ना। अब मैं समझ गया आप इसमें से निकलना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर कि भैया मुझसे मत पूछो, नहीं पता मुझे सनातन की परंपरा की शुरुआत कब हुई। महेश वर्मा, आप तो सनातनी हैं, कब हुई थी परंपरा शुरू सनातन की, किसने की? देखिए, ये तो कहा जाता है जब से सृष्टि है तब से सनातन है। अच्छा, शास्त्रों में है सनातन का जिक्र? बिल्कुल है। कौन से शास्त्र में? कौन से शास्त्र में? वेद पुराण में भी है। कौन से बताइए तो, कोई जिक्र? देखिए, आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लीजिए, उसमें भी सनातन शब्द आता है। सभ्यता, इसी प्रकार से सभ्यता किसने लिखी, कहाँ, मतलब सभ्यता लिखी नहीं, सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी। हाँ, कहाँ पर, कौन सी किताब पूछ रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, धर्म के लेकर जो है एक बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनयम विनयात ददाति पात्रत्वा पात्रत्वा धन पापन होती धना धर्म तत सुखम।
जो सिविलाइजेशन होता है, जो धर्म होता है, जो ड्यूटीज होती है, उसकी व्याख्या जो है वो धर्म के माध्यम से की जाती है। जो सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ, या वो सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुई हो। अच्छा, वैसे एक चीज तो मानेंगे, अब आप सिविलाइजेशन पर ले आए और उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, तो हमसे भी पुरानी, एक मिनट प्लीज सुनिए ना, हमसे भी पुरानी, हमसे भी प्राचीन सभ्यता तो चीन की सभ्यता है, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? देखिए, दावे तरह तरह के हैं। अच्छा चलिए, दावा, एक दावा है, इतना तो मानते हैं ना कि वो हमसे प्राचीन तरह तरह के नहीं, हम मानने तो की चीन, से वो तो नहीं करते हैं कोई बात। चीनी सभ्यता तो नास्तिक है, वो तो धर्म को मानती ही नहीं। साहब, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे सनातन के बारे में कहा जाता है कि 3300 साल पहले शुरू हुआ था ये। नहीं, चीनी सभ्यता तो साल पहले वो तो नास्तिक है। नहीं, वो नास्तिक, आप सभ्यता और धर्म को जोड़ रहे थे। अच्छा चलिए बात कर रहे हैं ना, अच्छा मैंने तो ये पढ़ा, या मैंने गलत जानकारी हासिल कर ली क्या, 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य निकले और उन्होंने सनातन परंपरा की शुरुआत की, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये 4 पीठ स्थापित हुई सनातन को और मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए, जिस पर ये सारा विवाद हो रहा है। संदीप भाई, आपको थोड़ा डिफरेंस करना होगा धर्म और परंपरा में। नहीं, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप एक सनातन परंपरा की आप बात कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत है ना? चलिए, हाँ, 4 मठ उन्होंने बनाया, तो सनातन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। आप उनसे पहचान पूछ रहे हैं और उनको स्नान नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें राक्षस बता रहे हैं। नहीं साहब, ये तो बिल्कुल कहना उचित और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। और इससे बड़ा मतलब मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार से ये बटोही जो ये बाट लगा के बैठे हुए थे कि जैसे मौका लगे, याद करिए कि अखिलेश यादव, अच्छा ये मौका ढूंढ रहे थे, मौका दिया किसने? ढूंढ रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद से उनकी पहचान, एक मिनट, उनकी पहचान साबित करने के लिए किसने कहा? कांग्रेस ने, समाजवादी ने? नहीं, हम कब उन्हें कालनेमी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा। 6 दिन से वो ठंड में वहां बैठे हुए हैं, वहां पर बटुकों की शिखा खींचकर उन पर डंडे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बरसाए। देखिए, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना आपका ये बायस स्टैंड लगता है। अच्छा, बायस लगता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि 30 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाई, और मैं ये सवाल कभी पीछा नहीं छोड़ता समाजवादी पार्टी से, तो वो सवाल तब जायज है, कार सेवकों पर गोली कैसे चली, यहाँ बटुकों पर लाठियां कैसे चलाई गई, ये नाजायज हो गया। सारी चीजों का जवाब आप सुनो, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ, सुनाइए। लेकिन बीच में सांस तो लेने दोगे ना कि भाई हाँ ठीक है भाई, आपसे एक सवाल किया, उसके जवाब आपने कहा कालनेमी। मुख्यमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया। और कालनेमी, अच्छा वैसे कह दिया उन्होंने। एक बात नहीं, धर्म की आड़ में साजिश करने वाले कालनेमी। नहीं, उससे पहले शंकराचार्य के आचरण में क्या था? औरंगजेब और हुमायूं की औलाद है, और उन्होंने नाम लेकर कहा। आपने कोई इस मुद्दे पे कोई आपने किसको कहा? क्या किसको कहा? मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री को कहा। हाँ, गो हत्या बंद करने की बात थी, गो हत्या बंद नहीं हुई। इंडिया टॉप बीफ एक्सपोर्टर बन गया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपके पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि अब पत्रकारिता, इतने बुरे दिन मेरे अभी नहीं आए हैं। नहीं सर, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि महेश वर्मा से पत्रकारिता सीखूं। अरे यार, आप सुनने के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं संदीप जी, आप उस चीज को अन्यथा ले। मैं कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार होने का फायदा ये ना उठाऊं कि मैं जो भी चीज है अनाप शनाप बोलना शुरू कर दूं। मेरे आचरण में नहीं होना चाहिए। परसों ना मुझे आचरण भी आपसे नहीं सीखना, क्योंकि शायद, एक मिनट सुनिए ना, परसों भी मैंने कार्यक्रम किया था, और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोला अविमुक्तेश्वरानंद ने। आपने तो योगी आदित्यनाथ की बात याद दिला दी। मई 2025 में सारे पुजारियों से, तमाम पूरे देश के, अपील की कि किसी भी तरह की पूजा ना करने दो राहुल गांधी को। सभी मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, राहुल गांधी को राम मंदिर में जाने की अनुमति ना दी जाए। 16 जनवरी 2026
6 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री का जो ब्लॉग आया सोमनाथ पर, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो मतलब मैं सारी बातें रखता हूं, आपको एक चीज में पीड़ा हो गई, बाकी चीजों में आपको मजा नहीं आया। नहीं, लेकिन उस पे पवन खेड़ा ने क्या रिएक्शन दिया? वो आपने नहीं बताया। पवन खेड़ा का बता दिया। आप आ जाएंगे, परसों की चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, परसों के बयान को आज थोड़ा बताऊंगा मैं। आज आ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं काल नेमी जैसी ताकतें हैं, और भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं पैरों में प्रणाम करता हूं केशव प्रसाद मौर्य। कौन सही है? और कौन सही है? संदीप जी और हमारे जो ये आज सनातनी दुश्मन जो रामजादा बन के काम कर रहे हैं, उनको वो ये कह रहे हैं कि कालनेमी जो कह रहे हैं जोगी जी, वो शंकराचार्य को कह रहे हैं, वो शंकराचार्य के ऊपर निशाना है। अच्छा, और वो शंकराचार्य के लिए उन्होंने, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा नोटिस दे रहा है माघ मेला प्रशासन, किस लिए दिया जा रहा है नोटिस? सर मैं तो कह रहा हूं, अगर कहा जा रहा है जो शिविर के लिए जमीन दी गई वापस क्यों ना ले ली जाए, सारी सुविधाएं आपकी तत्काल प्रभाव से खत्म क्यों ना कर दी जाए, आपको माघ मेला इलाके में घुसने से रोक क्यों ना दिया जाए, और आने वाले भविष्य में भी। तो योगी आदित्यनाथ कहते क्यों नहीं ये तो भगवान शंकराचार्य हैं, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उससे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अच्छा, क्या? मुक्तेश्वरानंद जी के लिए क्या? कि आपका एक पदमान्य एक होता है जो मठ का संविधान होता है, उस संविधान के अनुरूप जो है पट्टाभिषेक होता है। तो उस पिछले साल महाकुंभ में बतौर शंकराचार्य जगह क्यों दी गई, शिविर क्यों लगाया गया, 27 सूत्री सनातन को बढ़ाने का कार्यक्रम का बाकायदा ऐलान किया गया, इस बार भी जमीन दे दी गई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं। और आप कहते हैं कि अदालतें आस्था तय नहीं कर सकती, आज अदालतें तय करेंगी परंपराएं। नहीं, क्यों नहीं करेंगी? You can't have your cake and eat it too। चित भी मेरी, पट भी मेरी। सर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान की अगर कहीं अवहेलना हो रही है तो उस अवहेलना पे भी कोर्ट जो है संज्ञान लेता है। लेकिन अगर मतलब ये नाक की लड़ाई हो गई है, बटोगे तो कटोगे कहने वाले योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में सनातन धर्मी बट रहा है क्या? सर 10 सेकेंड नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो कटने और बटने का जो काम आज कर रहे हैं, मैंने फिर आपसे कहा कि ये सनातन के दुश्मन जो कभी हिंदू संतों को माफिया करार देते हैं, अखिलेश यादव, तो अभी तो कालनेमी कहा जा रहा है। नहीं, आप सनातन का ये कर रहे हैं कि दीपम शरीर तप रहा है, बुखार आया हुआ है तेज, 6 दिन हो गए वहीं बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ संत समाज को चाहिए, गुहार लगाना चाहिए कि आप एक संत सब, और मुंह में आपके आचरण में मुंह में दही जम गई है। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य या थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, सबको ये सब नहीं, पंकज चौधरी नहीं, उनको चाहिए सबसे पहले तो उनको चाहिए कहीं ना कहीं कि दरअसल सनातन, ठीक है, समझ में आ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।